हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे कि 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैं वायरल पेपर यहाँ पे और प्रीवियस ईयर्स का जो एग्ज़ाम हुआ है और उससे ये सारा क्वेश्चंस लिया हूँ। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये है हमारा 2022 का फर्स्ट सिटिंग 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट सिटिंग का, उसका ये पेपर है। और यहाँ पे देखो सारा ये आंसर भी दिया गया है और यहाँ पे सभी का यहाँ पे लिखा गया 2022 फर्स्ट सिटिंग, 2022 फर्स्ट सिटिंग, ठीक है। इसके बाद ये सारा ये लिखा गया है 2022 ये देख सकते हैं इधर सारा, ठीक है। तो आज इसी क्वेश्चंस को हम देखेंगे और इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2024 में भी मैथ्स के पेपर में देखने को मिलेगा। 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, ठीक है, जिसमें से आपको 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो सारे सभी तरीके का 2011 से लेकर 2023 तक जितना भी पेपर हुआ है सारा सॉल्यूशन करेंगे। आज हम इस वीडियो में 2022 का पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। इसमें बताना है कौन सी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन सी है, तो यहाँ देखिए ए नंबर है ऑप्शन √5 तो √25 का हो जाएगा √5, जो कि हमारा परिमेय संख्या है। ये √5 अपरिमेय संख्या है, नहीं होगा। 1/√2 ये भी परिमेय संख्या है। √3 और √3 ये भी अपरिमेय संख्या है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा √25। और √25 का होता है यहाँ पे 5, जो कि हमारा एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे इसी तरीके से कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखेंगे अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे है 1.3 के ऊपर रेकरिंग है और यहाँ पे है √16 का हो जाएगा यहाँ पे 4 और ये हो जाएगा यहाँ पे इसका 3 हो जाएगा और इसका नहीं होगा, √27 का नहीं होगा। ये ऐसे कैसे रह जाएगा जैसा है वैसे, और इसका हो जाएगा आपका 5। तो बताएंगे इसमें से कौन सा है यहाँ पे अपरिमेय संख्या, तो ये ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा 9/27। ये देखिए यहाँ भी दिया गया है, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, 27 का स्क्वायर रूट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या है, बाकी सब हमारा परिमेय है, जो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा ये सबका, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या, इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ी सी इसको इरेज कर लेते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे है कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा क्या होगा। दो अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। देखिए दो अभाज्य संख्या ले लेता हूं, जैसे 2 और 3, दोनों अभाज्य संख्या है। 2 और 3 दोनों हमारा अभाज्य संख्या है और इसका मौसा क्या होगा। यहाँ पे सपोज दैट ये P का वैल्यू है और ये हमारा Q का वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 और 3 का HCF निकालते हैं, ठीक है। डिवाइड करते हैं हम 3 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 और यहाँ पे 2 और 2 एकम 2। इसका HCF कितना आ गया, तो 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। यानी दो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 ही होगा। दो अभाज्य संख्याओं का जो HCF होगा, मौसा होगा, वो हमेशा 1 होगा। यानी P और Q का जो मौसा होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए 1 कहाँ पे है, तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पर दिया गया है और यहाँ भी ऑप्शन ए दिया गया है, ठीक है। तो दो P तथा Q दो अभाज्य संख्याओं का, या P और Q के अलावा कोई भी हो दो अभाज्य संख्या, उसका मौसा हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी तरीके से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला 4 नंबर क्वेश्चन है कि 0.13 के ऊपर रेकरिंग है। 0.13 के ऊपर रेकरिंग है और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं जरा। 0.13 के ऊपर रेकरिंग,
ठीक है। चलिए, तो इससे हम कैसे लिख सकते हैं 13 अपॉन, और जितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग रहता है, जितने अंक के ऊपर, नीचे डिनोमिनेटर में हर में उतना ही 9 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 अंक के ऊपर रेकरिंग है तो 2 9 यहाँ पे हो जाएगा, यानी ये इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू होगा ये, यानी 13/99। 13/99 देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, तो यहाँ दिया गया है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे इसको ऊपर कर देते हैं और ये 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलो 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 18 तथा 72, 18 तथा 72 का मौसह क्या होगा। 18 तथा 72 का मौसह क्या होगा, मुंह पे बता देंगे, 4 होगा इसका। 18 और ये 72 को डिवाइड करेंगे, 18 चौक 72, यहाँ पे 4 नहीं सॉरी 18 हो जाएगा इसका HCF कितना हो जाएगा इसका 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 ऑप्शन में कहाँ है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है, देखिए यहाँ पे 18। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए यहाँ पे 18 दिया गया। ठीक, चलो अगला 6 नंबर क्वेश्चन है कि √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, देखेंगे यहाँ पे √12 का परिमेयकरण गुणांक। अब परिमेयकरण गुणांक कैसे निकालेंगे, तो इसका हम सबसे पहले 12 का तोड़ेंगे फैक्टर। ठीक है, 2 से करेंगे ये 6 हो जाएगा, 2 से करेंगे ये 3 हो जाएगा, और 3 एकम 3 ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे जोड़ा किसका बनता है, तो 12 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 2 और × 3। परिमेयकरण गुणांक 2 का जोड़ा बन रहा है ये, तो 1 2 बाहर निकल जाएगा और 1 3 अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो 2√3 ऑप्शन में देखिए 2√3 कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन डी में दिया गया है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा 2√3। ठीक है, तो √12 का परिमेयकरण गुणांक होगा 2√3। इसी तरीके से फैक्टर निकालकर आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 7 नंबर है, यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है, P एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। धनात्मक सम पूर्णांक यानी 2P + 4 इस तरीके से, यानी यहाँ पे 2 आएगा, या तो 2 आए, या तो 4 आए, या तो 6 आए, या 8 आए, हमेशा यानी सम पूर्णांक आना चाहिए। 2 4 6 8 इस तरीके से सम पूर्णांक आना चाहिए हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखेंगे कि कहाँ पे सम पूर्णांक है, तो यहाँ पर देखिए 2P, यहाँ पर देख सकते हैं P + 1, P + 1 ये कि विषम है, 1 हमारा यहाँ पे विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। यहाँ पर भी 1, ये कौन सा संख्या है, विषम, इसी को हमें देखना है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये P अकेला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2P, P के साथ यहाँ पे 2 है, जो कि हमारा सम संख्या है, तो यही हो जाएगा हमारा धनात्मक सम पूर्णांक, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन आप ऑप्शन देखकर ही सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेटर होगा कि जब आप इस तरीके के क्वेश्चन को ऑप्शन देखकर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो शांत दशमलव प्रसार हम कैसे पहचानेंगे, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे। शांत दशमलव प्रसार कैसे हम पहचानेंगे। शांत दशमलव प्रसार आपको पता होगा कि यहाँ पे हर का हम फैक्टर तोड़ते हैं, हर का फैक्टर तोड़ते हैं। जैसे कोई भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं 19/18। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, शांत और अशांत पहचानने के लिए कि ये है हमारा P का वैल्यू और ये है हमारा Q का वैल्यू, तो Q का हमें फैक्टर करना है। क्या करना है, Q का फैक्टर करना है। और ये फैक्टर यदि 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में आ जाए, सही सुना आपने, 2 के पावर n और 5 के पावर n के फॉर्म में आ जाए तो हमारा शांत होगा। लेकिन अगर 2 और 5 के फॉर्म में ना आए तो अशांत होगा, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए इतना तो पढ़ लिए होंगे, फर्स्ट चैप्टर सही क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर का ये। तो 2 ये 14 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 2 से ये 20 हो जाएगा, ये 2 से ये 10 हो जाएगा, ये 2 से करेंगे ये 5 हो जाएगा, और ये 5 से करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 यानी 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 × 5,
देखिए इस फॉर्म में आ गया क्या, 2 और 5 के फॉर्म में आ गया क्या, तो 2 और 5 के फॉर्म में आ गया, तो हमारा शांत है। यानी कौन सा शांत है जी, तो डी नंबर शांत है, यानी 19/80 जो है वो शांत दशमलव प्रसार है। आप यहाँ बैठकर इसको सॉल्व करते समय बाकी को आप चेक कर लीजिएगा, बाकी जो है ये 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में नहीं आएगा, ये सबका सब अशांत दशमलव प्रसार है। आप चेक कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ डी नंबर ऑप्शन जो है यही सही है, यही शांत दशमलव प्रसार है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे ये हो गया 9 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है मेरा कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। बस ये जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन, शांत और अशांत। शांत कब होगा, आपको बताया था 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में आएगा तो ही हमारा शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और अंक आवे, जैसे 2 के पावर n और 3 के पावर n, 2 और 3 आ जाए, 2 और 6 आ जाए, यानी इस तरीके से आ जाए तो हमारा अशांत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पर कौन सा दशमलव प्रसार होगा, तो देखिए जो ऑप्शन दिया गया है उसी को हम चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे आपको सब चेक कर लेना है घर पे बैठ के। तो देखिए 121, 80 का इसके पहले तोड़े थे, आया था 2 और 5 के फॉर्म में, इसको तोड़ेंगे 400 का 2 और 5 के फॉर्म में आएगा, ये भी हमारा 2 और 5 के फॉर्म में आएगा। लेकिन 121 जो है नहीं आएगा। आप करके देख सकते हैं 121 करके देख सकते हैं आप, इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे 121, तो ये 11 से होगा डायरेक्ट, 11 1 जा 11, यानी ये डायरेक्ट 11 के फॉर्म में आ रहा है, 11 के फॉर्म में आ रहा है। 2 और 5 से इसको मतलब ही नहीं है, यानी ये सीधी सी बात है कि यह अशांत दशमलव प्रसार है। कौन सा है जी, अशांत दशमलव प्रसार है। थोड़ा सा इसको पतला कर लेता हूं, अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, सभी क्वेश्चन 2022 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड में ये देखिए एसएस, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए सेकंड सिटिंग है, ये सेकंड सिटिंग, इसके पहले ये देखिए फर्स्ट सिटिंग 2022 में सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 100% इसे सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है, बहुत कम समय है आपके एग्जाम में, बस यही फरवरी, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 महीने टाइम है। और प्रॉपर आपका क्लास आज से चलेगा और प्रॉपर तरीके से आपको तैयारी करना है। सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे मैं तैयारी आपको करा दूंगा, बस आपको रिक्वायरमेंट देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा आपको, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा और हम और आप जुड़कर उसे सफल बनाएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है मेरा 11 नंबर कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। तो चलिए 156 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेते हैं। 156 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेते हैं। 156 में 2 से करेंगे, यहाँ पे 2 7 14 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। 2 से करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 से करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, यानी 13 एकम 13। देख लीजिए एक बार, सही है ना। 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18 और ये 13 3 39, 13 एकम 13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो कितना है जी, 2 का घातांक कितना है यहाँ पे, तो देखिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, तो 2 का घातांक कितना है, तो 2 के घात 2 है। 2 का घातांक कितना है जी, 2 है। इसको बोलते हैं घातांक, याद रखिएगा। ऊपर वाले को बोलते हैं घातांक और नीचे वाले को बोलते हैं आधार, याद रखिएगा। नीचे वाले को बोलते हैं आधार और ऊपर वाले को बोलते हैं घातांक। यानी 2 का घातांक कितना है, तो 2 है, यानी ऑप्शन नंबर देखिए ये सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 12 नंबर कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है अर्थात परिमेय संख्या है।
अपरिमेय नहीं है अर्थात परिमेय है। तो यानी देख लीजिए इसमें परिमेय संख्या हमें ढूंढना है। तो बताइए परिमेय संख्या कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए परिमेय संख्या इसमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट नंबर ऑप्शन ये तो अपरिमेय होगा, ये भी हमारा अपरिमेय होगा, क्योंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का सम हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का माइनस हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। और √3 और √5, और इसको देखिए, इसको करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 12 का, ये रूट टूटेगा नहीं, यानी ये भी नहीं होगा। ये देखिए ऑप्शन निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे √12 और ये देखिए ये 3 एकम 3 और 3 चौका 12, ठीक है। और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो, ये कितना बचा स्क्वायर रूट 4/1, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, और ये 1, ठीक है, जो कि हमारा ये P/Q के फॉर्म में आ गया। तो यानी ये परिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या कौन सा होगा, तो ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। इस तरीके का कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर का ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन जो है वो उठाते हैं, ताकि प्रीवियस ईयर से ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। कुछ नया नहीं होता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही दोहराया जाता है, ठीक है। बार बार 2011 से लेकर 2023 तक सारा पेपर आप सॉल्यूशन कर लीजिए, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो आपका 100% रिजल्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, और 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उससे भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। पहले हम फोकस करेंगे 2011 से 2023 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आगे, इसी तरीके से करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा जरा गौर करिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद है मेरा 13 नंबर क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं कराऊंगा, बस 15 तक क्वेश्चन करा देता हूँ इस वीडियो में, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से फिर से हम करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद है 13 नंबर कि इतना का 0.105 का P/2n गुने 5n का निम्नलिखित में कौन सा है, कौन सा है 2n और 5n के फॉर्म का। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 और 5, 2 और 5 ये वाला नहीं होगा, क्योंकि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी का भी पावर यदि 0 हो, किसी भी संख्या का पावर यदि 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर 5 के पावर 0 है, यानी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 21 बटा ये देखिए 2 के पावर n और 5 के पावर n के फॉर्म में ये वाला है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी हमारा एक हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा हमारा, क्योंकि दोनों का जो है पावर सेम है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यही है 2 के पावर n और 5 के पावर n के फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि दोनों ये भी m है और ये भी m है, लेकिन ये बोल रहा है n और m, तो ये वाला दोनों अलग है, 3 है और ये 2 है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये देखिए 2022 में पूछा गया है, और फर्स्ट ये सेकंड सिटिंग में पूछा गया है, 2022 के सेकंड सिटिंग में पूछा गया ये क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जो पूछा गया है सारे क्वेश्चन वही से उठाकर मैं लाया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा परिमेय संख्या है, तो ये तो होगा नहीं। देखिए आपको पता है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का सम यानी प्लस हमेशा अपरिमेय ही होता है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। ये देख लीजिए 10 और 100 का कितना होता है 10 होता है, यानी 10 अब प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, जो कि हमारा परिमेय संख्या है। ये नहीं होगा क्योंकि ये परिमेय है, एक अपरिमेय है और इसका सम है, तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या ही होगा, और ये भी हमारा अपरिमेय संख्या ही होगा, यानी ऑप्शन बी नंबर जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आपको देगा एग्जाम में, आपको डरना नहीं है, सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर लास्ट हमारा ये क्वेश्चन है, उसके बाद फिर से हम ट्राई करेंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार शांत है? 2022 के सेकंड सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया है, किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो पहले ही बता दिए हैं शांत कब होगा, जब हमारा डिनोमिनेटर यानी q का वैल्यू 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में आवे तो हमारा शांत होगा। क्या होगा जी? शांत होगा q का वैल्यू, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर चेक करते हैं 1600 का जब हम फैक्टर करेंगे, 1600 का फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 2 और 5 के फॉर्म में, करके देख लीजिए। ये 800 हो जाएगा और ये करिएगा 400 हो जाएगा और ये करोगे तो ये 200 हो जाएगा और ये करोगे तो ये 100 हो जाएगा और ये करोगे फिर ये 50 हो जाएगा और ये फिर 25 हो जाएगा और फिर 5 5 जा 25। तो ये देखिए, ये 2 के पावर 1 2 3 4 5 6 यानी 2 के पावर 6 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2। इस फॉर्म में मैंने क्या बताया था कि Q का वैल्यू यदि 2 के पावर और 5 के फॉर्म में आए, 2 और 5 के फॉर्म में आवे, तो 2 और 5 के फॉर्म में आया है तो हमारा क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। यानी ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट नंबर यहाँ हमारा ऑप्शन जो है सही है। आप घर पे बैठ के ट्राई कर लेना, ये सबका फैक्टर तोड़ना 2 और 5 के फॉर्म में नहीं आएगा। अगर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए नंबर, इसलिए यहाँ पे देखिए दिया गया है ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से क्वेश्चन आगे भी हम कराएंगे। आप रिक्वायरमेंट करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि और कितना जो है क्वेश्चन प्रतिदिन लाया जाए। सभी सब्जेक्ट का, साइंस, मैथ्स, एसएसटी, हिंदी, सभी का मैं क्वेश्चन यहाँ पे हूबहू कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और ये आपको कमेंट सेक्शन में राय देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ यहीं पे अपने वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।